दोस्तों, कहा जाता है कि अगर कुछ राज हमेशा राज ही रहें तो सभी के लिए अच्छा होता है। लेकिन इंसानी दिमाग हमेशा कुछ खोजने में लगा रहता है, जिसका अंजाम कभी कभी बहुत ही बुरा होता है। हमारा देश मंदिरों का देश है, जहां पर कई सैकड़ों साल पुराने मंदिर आज भी अपनी पूरी भव्यता के साथ बने हुए हैं और अपने अंदर उतनी ही साल पुराने राज दबाए हुए हैं। और लोगों की आस्था की वजह से उन रहस्यों पर से कभी पर्दा नहीं उठ पाया। आज हम ऐसे ही एक प्राचीन काल के राज के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि केरल में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में है। क्यों ये मंदिर दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है और क्या राज है जो इसे बाकी सभी मंदिरों से खास बनाता है, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। केरल में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर काफी भव्य और सुंदर दिखाई देता है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से ढेर सारे पर्यटक आते रहते हैं। ये मंदिर देश के सबसे ज्यादा धनवान मंदिरों में से एक गिना जाता है। इसके अलावा अपने अंदर ना जाने कितने रहस्य संजोए ये मंदिर चर्चा का विषय बना रहता है। इसमें सबसे बड़ा रहस्य है इसके भीतर के छुपे दरवाजों को लेकर, जिसके बारे में लोगों की ये मान्यता है कि अगर ये सभी दरवाजे खोल दिए जाते हैं तो धरती पर प्रलय आ जाएगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के गुप्त दरवाजों के पीछे तहखाने बने हुए हैं, जिनमें इतना खजाना छिपा हुआ है जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लोगों की बात सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं थी। उस जमाने के राजा महाराजाओं ने अपनी धन संपत्ति इन 6 दरवाजों के पीछे महफूज रखी हुई थी, ताकि भविष्य में काम आ सके। टीपी सुंदर राजन ने 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब इस मंदिर के तहखानों के पीछे दरवाजों को खोलने का आदेश दिया, तो जो निकलकर सामने आया उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। खजाना, हीरे जवाहरात और रत्न इतने अधिक पैमाने पर पाए गए, जिससे लोगों के द्वारा इससे जुड़ी सारी बातों पर विश्वास पुख्ता हो जाता है। अब तक 6 दरवाजे खोले जा चुके हैं और उनमें से न जाने कितने करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात और सोने की मुद्राएं निकाली जा चुकी हैं, जिन्हें मंदिर के ट्रस्ट को सौंपा जा चुका है। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ, इसके बारे में कोई भी पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर 5000 साल पुराना है और इसका निर्माण लगभग कलयुग प्रारंभ होने के साथ ही हुआ था। लेकिन इस मंदिर के स्ट्रक्चर को देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि इस मंदिर को 17वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था। 1750 में महाराज मार्तंड वर्मा ने खुद को पद्मनाभ दास घोषित कर दिया था और तब से लेकर आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी इनका परिवार इस मंदिर की सेवा में लगा हुआ है। इस मंदिर का 7वां दरवाजा सबसे बड़ा रहस्य है। ऐसा माना जाता है कि जब जज डीपी सुंदर राजन ने इन दरवाजों को खोलने का आदेश दिया था, तो इस फैसले के कुछ ही दिनों के बाद उनकी अचानक मौत हो गई थी। तिरुवनंतपुरम में स्थित विष्णु जी का ये मंदिर लोगों की आस्था का प्रतीक है और ऐसा माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के मामले में दखल देकर गलत किया, जिसकी वजह से डीपी राजन को श्राप की वजह से अपने प्राण त्यागने पड़े। ठीक ऐसा ही किस्सा तूतनखामेन की मम्मी को बाहर निकालते समय देखने को मिला था, जिसमें खुदाई करने वाली टीम का नेतृत्व करने वाले शख्स की मौत अनजाने कारणों की वजह से हुई थी और ऐसा माना जाता था कि तूतनखामेन की मम्मी का ये श्राप उसकी जान का कारण बना था। 7वां दरवाजा सबसे खास है क्योंकि ये बाकी 6 दरवाजे से भिन्न लकड़ी का बना हुआ है और हैरानी की बात यह है कि ये दरवाजा कैसे बंद किया गया है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें कोई नट बोल्ट लगाया गया है और ना ही कोई रस्सी या कोई अन्य बांधने का साधन दिखाई देता है। इस दरवाजे को यही बात सबसे रहस्यमय बनाती है, क्योंकि बिना किसी ताले, चाबी या फिर नट बोल्ट के दरवाजा कैसे इतने सालों तक अगले तहखाने की हिफाजत करता रहा और इसके ऊपर बने 2 नाग क्या बताते हैं। इसी वजह से इस दरवाजे को खोला नहीं गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब एक के बाद एक 6 तहखाने खोले गए, तो लगभग 1 लाख करोड़ की कीमत वाले सोने हीरे के आभूषण प्राप्त किए गए। लेकिन 7वें दरवाजे को देखकर इसे न खोलने का फैसला लिया गया, क्योंकि उस दरवाजे पर 2 नागों की भव्य आकृति बनी हुई है। लोगों का मानना है कि इस दरवाजे के पीछे स्वयं विष्णु भगवान नाग देवता का रूप लेकर रक्षा कर रहे हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इन 2 सांपों की आकृतियां एक चेतावनी है, जो ये बताती हैं कि इस दरवाजे के आगे जाना मना है और जो भी इस दरवाजे के आगे जाने की कोशिश करेगा उसे नाग देवता का प्रकोप देखने को मिलेगा। बात सोचने वाली भी है
कि इतने सालों से ये दरवाजा सिर्फ और सिर्फ लकड़ी का बना हुआ, बिना किसी जंजीर या ताले के एक तहखाने की हिफाजत करता रहा है, जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो इसके पीछे आखिर क्या वजह है? इतिहासकारों की माने तो साल 1931 में जब इसके दरवाजे खोलने की कोशिश की जा रही थी, तो हजारों नाग न जाने कहां से आ गए और सारे मंदिर को घेर लिया गया। और जिन लोगों ने तहखानों का खजाना निकालने की कोशिश की थी, उन्हें सांपों ने काट काट कर वहां से भगा दिया था। इस कहानी को वहां का बच्चा बच्चा जानता है। और जब इन्हें तहखानों के पीछे बेशकीमती हीरे जवाहरात मिले और साथ में दरवाजे को देखकर ये कहा जा सकता है कि पुरानी कहानियों में काफी हद तक सच्चाई छुपी हुई है। साल 1908 में भी ठीक ऐसा ही नजारा देखने को मिला था। हैरानी की बात यह है कि अगर ये सांप मंदिर में ही रह रहे थे, तो इससे पहले कभी दिखाई क्यों नहीं दिए? और अगर ये सांप सक्रिय हो उठे, तो इनके रहने की गुप्त जगह कहां है? और जब 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन दरवाजों को फिर से खोला गया, तब कोई भी सांप क्यों नहीं दिखाई दिया? क्या ऐसा हो सकता है कि बाकी सभी सांप 7वें दरवाजे के पीछे अंतिम रहस्य को बचाने के लिए एकजुट वहां पर बैठे हों? वैज्ञानिकों के लिए भी ये राज हमेशा से राज बना हुआ है। कहा जाता है कि इस 7वें दरवाजे को बंद करने के लिए कुछ खास मंत्रों का उच्चारण किया गया होगा, इसीलिए इसे कोई आम व्यक्ति खोल नहीं सकता। और दरवाजे पर 2 सांपों की आकृति को देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसे नागपाशम जैसे मंत्र से बांधा गया है, जिसे खोलने के लिए गरुड़ मंत्र का उच्चारण करना होगा। लेकिन ये मंत्र कितने कठिन हैं, जिनके बारे में बड़े से बड़ा पंडित भी पूरी तरह से नहीं जानता। और जब इन मंत्रों के उच्चारण विधि में कोई त्रुटि या भूल चूक हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को करने वाले व्यक्ति की जान तक जा सकती है। और शायद यही वजह है कि बड़े से बड़े जानकार भी दरवाजे को आज तक खोल नहीं पाए। और दरवाजे के पीछे का राज राज ही रहा है। इस मंदिर की देखरेख करने वाले पुजारियों को इस मंदिर से जुड़े कई सारे राज पता हैं, लेकिन वो इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं देते हैं, क्योंकि एक तो ये आस्था का विषय है और दूसरा इन दरवाजों की रक्षा करना मंदिर के लोगों की भी जिम्मेदारी है। क्या ऐसा हो सकता है कि मंदिर में बना वो 7वां दरवाजा बाकी 6 दरवाजों जितना ही धन संपत्ति अपने अंदर छिपाए हुए हो? ये कुछ ऐसे राज भी हो सकते हैं जिनके बारे में समस्त मानव योनि को ही कुछ ज्ञात नहीं है। आस्था और हकीकत में कितना फासला है, ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है। आपको इस अलौकिक विष्णु मंदिर के बारे में अगर कुछ और जानकारियां हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, या फिर इस तहखाने के बारे में आपकी अगर कोई राय है, तो वो हमसे जरूर साझा करें।